नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत सुंदर और संस्कारिक थी। सास हर साल कार्तिक स्नान व पूजा पाठ करती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने अपने बहू से कहा, बहू मैं कार्तिक स्नान के लिए जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी। फिर बहू ने कहा, माँ जी मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। तो सास ने कहा, नहीं बहू, तुम्हारी अभी पूरी उम्र पड़ी है, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने का दिन है, बाद में कर लेना कार्तिक स्नान। अभी तुम मेरे साथ गई तो घर का काम कौन करेगा। इतना सुनने पर बहू मान गई और बुढ़िया अपना सामान लेकर गंगा किनारे रहने चली गई। इधर बहू का बहुत मन होता कार्तिक स्नान करने का। बहू अंदर जाकर सोचती है कि बर्तनों में पानी मिल जाए तो मैं घर पर ही कार्तिक स्नान कर लूं। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी बचा था। बहू उसी से स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा माता आई और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह बहू रोज सवेरे जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन सास जब नदी में स्नान कर रही थी तो उसके कान की एक बाली नदी में बह गई। उसने बहुत ढूंढा पर बाली नहीं मिला। इधर बहू नहाने बैठी, उसने फिर से वही शब्द कहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर गंगा माता आई और बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ बहकर वह कान की बाली भी वहां आ गई। जब बहू ने उस बाली को देखा तो उसने उसे पहचान लिया कि यह बाली तो माँ जी की है। जब उसकी सास कार्तिक स्नान समाप्त हुआ तो घर आई तो वह बहुत दुखी थी। बहू ने पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों हैं? तब सास ने सारी बात अपने बहू को बताई। फिर बहू ने कान की बाली लाकर अपने सास को दिया। उसकी सास ने पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे आई? मैं तो नदी में बाली को बहते हुए देखा था। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बताई कि कैसे वह नहाते समय गंगा माता को याद करती और वह हर रोज आती थी और मैं स्नान करती थी। सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारिक और मन की साफ है। तभी तो गंगा माँ खुद यहाँ आती थीं और इसको कार्तिक स्नान कराती थीं। अब तो हर साल सास बहू मिलकर कार्तिक स्नान करती और कथा कहानी सुनने लगी। कार्तिक देव की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। प्रेम से बोलिए कार्तिक देव की जय हो।